हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम 12th क्लास का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पास्ट को लेकर हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, भूतकाल के बारे में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। क्यों करेंगे भाई? एडजस्टमेंट कब करनी पड़ती है? जब कोई गलती हो गई हो, कोई दिक्कत हो गई हो, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब क्या क्या मिस्टेक हो सकती है? देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, वो पार्टनर्स को क्या क्या देती है? इंटरेस्ट कैपिटल देती है, सैलरी देती है, कमीशन देती है, ये सबको पता है, ठीक है। और अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग कर रखी है तो उससे इंटरेस्ट ड्राइंग लेती भी है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है पार्टनर्स के और फर्म के बीच में होती रहती है। अब मान लीजिए फर्म की तरफ से कोई मिस्टेक हो जाए, फर्म की तरफ से क्या मिस्टेक हो जाए कि वो इंटरेस्ट कैपिटल या कमीशन या सैलरी, इनमें से कोई भी चीज जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना भूल गई, ठीक है। हो जाता है, फर्म भूल गई मतलब फर्म में जो भी लोग रेस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए वो लोग भूल गए, ठीक है। एरर फॉर्मेशन, या ये भी हो सकता है गलत लिख दिया हो, किसी के इंटरेस्ट कैपिटल लिखना तो 9%, उसका लिख दिया 10%, जिसका 10 लिखना था उसका लिख दिया 9, ठीक है। तो एरर ऑफ ओमिशन भी हो सकता है कि भूल गए, ठीक है, या फिर अमाउंट गलत लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा। तो जो भी गलतियां पास्ट में हुई है उसको रेक्टिफाई करने के लिए टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। अब यहां ऐसा नहीं है कि जैसे मूवीज में होता है कि अपने आगे के भविष्य को ठीक करने के लिए पास्ट में चले जाओ टाइम मशीन से कैसे भी और फिर ठीक कर दो, या फिर जैसे डोरेमोन में होता है कि भाई पिछले कुछ गलतियां कर दी है उसकी वजह से भविष्य खराब होने वाला है, तो अपने भविष्य को ठीक करने के लिए पास्ट में जाओ टाइम मशीन से और अपना पास्ट ठीक कर दो तो भविष्य में ठीक हो जाएगा। यहां हमें अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कोई मूवी नहीं है, कोई डोरेमोन नहीं है। चलिए, क्या एंट्री करनी पड़ेगी, कैसा क्वेश्चन हो सकता है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, बड़े अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है टीएस जयपाल से है, ठीक है। 2020 का एडिशन है तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये 67 है, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर जो है आपके पास अगर कोई और एडिशन है 2020 के अलावा पुराना एडिशन है, या इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो कमिंग एडिशंस जो होंगे 2021 या 22 कभी भी आप देख रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन आपको बुक में ढूंढना ना पड़े, इसलिए क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है। कौन कौन 3 पार्टनर है? मोहन, विजय और अनिल। तो ये मैंने पहले लिख दिया, मोहन, विजय और अनिल, ठीक है, 3 पार्टनर है। अब इन 3 पार्टनर की कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में। कैपिटल कितनी दी हुई है? कैपिटल दी हुई है उनकी 30,000, 25,000 और 20,000। उसके बाद एक लाइन लिखी है, उसके बाद जो लाइन लिखी है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप भी ध्यान से पढ़ना क्योंकि उस लाइन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर उस लाइन को ध्यान से ना पढ़ें, ना समझे तो गलती हो जाती है। तो ये आपकी बुक है, इस बुक में लिखा हुआ है, वो लाइन क्या है? इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स। भाई दोबारा बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए दोबारा से सुनो। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, एक बार और सुन लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स। अब आगे पढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, रुपीज 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी ये जो कैपिटल दे रखी है 30,000, 25,000 एंड 20,000, इस कैपिटल को निकालते वक्त या इन कैपिटल को निकालने के लिए जो प्रॉफिट है, ठीक है, 24,000 का, वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। क्रेडिट हो चुका है मतलब कैपिटल अकाउंट में ऐड हो चुका है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है बेटा कि जो पैसा प्रॉफिट का कैपिटल में ऐड हो गया है तो उसके बाद जो कैपिटल दिख रही है ना इसमें क्वेश्चन में लिखी हुई, वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। ये कैसे सर? अरे यार सुनो, समझो। आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन किया था 11th में, किया होगा तभी तो 12th में आए हो। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में अगर आपको याद हो कि स्टार्टिंग कैपिटल से होती थी, अधिकतर क्वेश्चन में पहला आइटम क्या होता था? कैश और कैपिटल में प्लस, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। उसके बाद आप कैपिटल में कई सारी चीजें प्लस माइनस करते थे। क्या क्या करते थे याद है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। अगर कभी कोई प्रॉफिट होता था, ठीक है, तो आप याद करो प्रॉफिट आप कैपिटल प्लस करते थे, कोई गेन या प्रॉफिट होता था। और याद करो अगर कोई पर्सनल यूज के लिए कैश वगैरह निकाला है तो आप कैपिटल में से ड्रॉइंग का अमाउंट माइनस करते थे। याद आया? कुछ कुछ आया होगा। अगर ये भी याद नहीं आया तो और सोचो और दिया तो याद। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट किया होगा 11th में। फाइनल अकाउंट क्या होता है? अरे भूल गए यार, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट किया था ना। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो आपने किया था उसमें बैलेंस शीट याद करो। बैलेंस शीट क्या था? बैलेंस शीट में
बैलेंस शीट में अगर याद हो तो लायबिलिटी साइड पहले लिखते थे कैपिटल, और कैपिटल में कुछ ऐड करते थे। याद है क्या ऐड करते थे? हाँ सर याद आ गया, जो हम प्रॉफिट लॉस से नेट प्रॉफिट निकालते थे उससे हम ऐड करते थे। बिल्कुल सही बात, वो नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड करते थे और कुछ माइनस भी करते थे। हाँ जी हाँ जी, ड्राइंग माइनस करते थे उस कैपिटल में से। उसके बाद जो अमाउंट बच के आता था उससे आप रुपीज वाले कॉलम में लिखते थे कि इतना कैपिटल का अमाउंट आया। अब तो भाई जो वो कैपिटल का अमाउंट निकल के आता था ना, प्रॉफिट प्लस करके ड्राइंग माइनस करके, उसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो कैपिटल गिवन है ना, इन कैपिटल को निकालते वक्त वो 24,000 का प्रॉफिट हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं, यानी जोड़ चुके हैं। यानी कि ये जो कैपिटल दे रखी है ये क्लोजिंग कैपिटल है। इस लाइन से ही पता लग रहा है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। अगर इस लाइन को ध्यान से ना पढ़ें तो बच्चा इस कैपिटल को ही ओपनिंग मान लेगा और इस कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लेगा। और जो कैपिटल दे रखी है अगर इस पे इंटरेस्ट निकाल दिया तो क्वेश्चन गलत होगा, आंसर गलत आएगा, मैच नहीं होगा बुक से और नंबर आपके कटेंगे। तो भैया ध्यान रखना, ये क्लोजिंग कैपिटल है और इंटरेस्ट कैपिटल लगता है ओपनिंग पे। तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, उल्टा चलते हैं। उल्टा क्यों? अरे भाई आप पहले ओपनिंग से क्लोजिंग निकाल चुके हो ना, अब आपको ओपनिंग पे वापस जाना है तो उल्टा ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उल्टा कैसे चले सर? अरे भाई आपने प्रॉफिट को क्या किया था पहले कैपिटल में? प्लस किया था ना, उल्टा चल रहे हैं मतलब अब माइनस कर देना। आपने ड्राइंग को क्या किया था पहले स्टार्टिंग में? माइनस किया था ना, अब उल्टा चल रहे हैं प्लस कर दो। ठीक है, तो हम रिवर्स उल्टा चलते हुए क्लोजिंग कैपिटल से कहां पहुंच जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। चलिए क्वेश्चन की तरह करके देखते हैं क्या क्या गिवन है इसमें। देखिए सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख दी, मोहन विजय अनिल, MVA लिखा है, समझ लेना। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है? 30,000, 25,000, 20,000। अब उसमें हम क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ड्राइंग जब हमने माइनस की थी पहले अब ऐड कर दो, ड्राइंग ऐड कर दो। कितनी ड्राइंग है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में दे रखी है ड्राइंग 5, 4, 3, 5,000, 4,000, 3,000, 5,000, 4,000 एंड 3,000, ये आपने ऐड कर देना है। और प्रॉफिट जो कि कैपिटल में क्रेडिट हो चुका है वो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो रिवर्स करने का क्या मतलब है? उन्होंने ऐड किया था, आप माइनस कर दो। कितना प्रॉफिट था भाई? क्वेश्चन में दे रखा है 24,000 प्रॉफिट था। रेशो कितनी है भाई? रेशो तो दे नहीं रखी। अरे यार रेशो दे रखी, प्रॉब्लम होगी, अब क्या करें? कुछ नहीं करना भाई, पार्टनरशिप डीड है अगर तो रेशो बांटेंगे। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर डीड साइलेंट है यानी क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगी, तो उसे हम इक्वली मानेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी 3 पार्टनर है, रेशियो नहीं पता ना, क्या मानेंगे? 1:1:1, यानी 1/3, 1/3, 1/3। ये तो पता है ना कि तीनों का टोटल करेंगे तो 3 आएगा। चलिए तो 24,000 इन्होंने बांट दिया 1/3, 1/3, 1/3 में, तीनों में इक्वल बांट दिया। कितना कितना आया? 8,000, 8,000, 8,000। इन्होंने प्लस कर दिया था ना, आप रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हो, आप माइनस करो। तो ये लीजिए प्रॉफिट माइनस कर दिया 8,000, 8,000 और 8,000, 8,000, 8,000, 8,000 सब्ट्रैक्टेड। अब इस कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट आएगा उसे हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है चेक कर लीजिए। 30 + 5, 35, 35 - 8, 27,000 इसकी ओपनिंग कैपिटल। विजय की देखो, विजय की 25 + 4 कितना हो गया? 29, 29 - 8, 21,000। ये माइनस में ध्यान रखना, आगे लिखा है माइनस, ये माइनस कर रहे हैं 8,000। और 20 + 3 कितना हो गया? 23, 23 में से 8 माइनस कर दो, 23 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ गया? 15,000। तो ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट। अब ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। कितना इंटरेस्ट है? 10%। 10% कैसे निकालते हैं भाई? किसी भी अमाउंट का 10% निकालना हो ना, और अमाउंट अगर 0 लास्ट में आ रहा हो तो 1 0 कम कर दो यार, 1 0 कम कर दो, क्योंकि 10/100 काटा हुआ तो क्या आएगा? 1/10 आएगा ना। और 1/10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 0 कम कर दो अगर 0 लगे हुए हैं तो भाई 27,000 है, कितना आ गया? 2700। 21,000 है, कितना आ गया? 2100। 15,000 है, कितना आ गया? 1500। तो ये तो भाई होगी कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल की और इंटरेस्ट कैपिटल की। ये हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ
ओपनिंग कैपिटल। ये हो गया एक वर्किंग नोट। अभी आपको जनरल एंट्री करने से पहले, ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री करने से पहले, एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले एक और वर्किंग नोट करना पड़ेगा कि ये जो भी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल पे मेन यानी फाइनल इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो निकालने के लिए। तो एक हम स्टेटमेंट बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में, और उसे हम बोलेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट शो कर रहे हैं ना उसमें। तो ये बनाया वर्किंग नोट नंबर 2 और लिख दिया स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। और उसमें क्या क्या लिखना होता है, पहला कॉलम पार्टिकुलर्स का, ठीक है, उसके बाद तीनों पार्टनर्स के कॉलम मोहन, विजय, अनिल, और लास्ट में एक फर्म का कॉलम है, फर्म, ठीक है। और दोनों के लिए हमने फिर दो दो कॉलम बना दिए, मोहन के लिए डेबिट क्रेडिट, विजय के लिए डेबिट क्रेडिट, अनिल के लिए डेबिट क्रेडिट और फर्म के लिए डेबिट क्रेडिट, ठीक है। इसमें कोई डाउट क्वेश्चन का हो तो बता दो, होना नहीं चाहिए वैसे। अब बता दो ये वर्किंग नोट है, तो जरूरी नहीं है जो मैंने फॉर्मेट बनाया आप भी हमेशा ये बनाएं, और भी इसके फॉर्मेट है कई सारे, ठीक है, आप उनमें से किसी भी फॉर्मेट से बना सकते हो, ठीक है। मेरी आप पास्ट एडजस्टमेंट के बाद इसमें जो आप अगली वीडियो देखोगे, ठीक है, वो अगर किसी और क्वेश्चन पे हुई, टॉपिक यही हुआ, तो वहां पे हो सकता है आपको किसी और फॉर्मेट में मिले। तो पास्ट एडजस्टमेंट को शो करने की जो स्टैंडर्ड बना रखी है, फिक्स नहीं है कि आपको यही बनानी है हमेशा, ठीक है। किसी और तरीके से भी जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको इजी लगे, उससे बना सकते हो। मैं भी अलग अलग वीडियो में समझाता रहूंगा कि दोनों में से, तीनों में से कौन सी अच्छी रहेगी जो आपको सूट करे, जिसमें आपका टाइम बचे आप वो कीजिए। अभी फिलहाल ये करते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग वगैरह 33543 लिखा हुआ है सब्सिक्वेंटली, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया, सब कुछ कर लिया। सब्सिक्वेंटली उसके तुरंत बाद पता लगा कि फॉलोइंग ऑबिशन वर नोटिस्ड, फॉलोइंग ऑबिशंस वर नोटिस, भूल गए, एंड इट वॉज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर्स, भूल को सुधार लो, ठीक है, भूल को सुधार लो बोल रहा है। तो क्या भूल गए, ए पार्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, वो देना भूल गए। अरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, देना भूल गए, तो ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिखा है बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेती है, लेना भूल गए, तो ठीक है ये भी ले लेंगे। और क्या लिखा हुआ उसके बाद, मेक नेसेसरी करेक्शंस, ठीक है करेंगे भाई करेक्शन थ्रू अ जनरल एंट्री, उसी के लिए फॉर्मेट बना रखा है जनरल एंट्री के लिए। यही मेन सॉल्यूशन है, क्वेश्चन जो पूछता है, ठीक है, उसके लिए जो आप फाइनल आंसर देते हो वही मेन सॉल्यूशन है। जनरल एंट्री पूछी है तो जनरल एंट्री आपका मेन सॉल्यूशन है, उसके अलावा बाकी जो भी किया सब वर्किंग नोट है, ठीक है, सब वर्किंग नोट है बाकी। यानी ये ओपनिंग कैपिटल निकाली, ये भी वर्किंग नोट, और ये जो आप स्टेटमेंट बना रहे हो बड़ी सी, ये भी वर्किंग नोट, क्योंकि क्वेश्चन में मांगी क्या है, जनरल एंट्री, तो यही आपका मेन सॉल्यूशन होगा जनरल एंट्री का, ये जो भी करूंगा मैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड शो योर वर्किंग क्लियरली, भाई वर्किंग भी क्लियरली दिखानी है, क्वेश्चन ने बोला तो क्लियरली दिखाएंगे, इसलिए लाइनें मैंने खींची है बढ़िया से, ठीक है, हालांकि बिना इसके लिए खींची इसलिए ऐसी है, आप लोग स्किल से खींचना एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। तो ये करने के लिए देखो क्या क्या गलती हो गई है। पहली गलती तो यार ऊपर ही दिख रही है पैराग्राफ में कि इन्होंने ना प्रॉफिट बांट दिया है। बताओ, सारी एंट्री करी नहीं, ऐसी प्रॉफिट बांट दिया तो गलत प्रॉफिट निकला होगा ना। आपको भी याद है, आप 11th में नेट प्रॉफिट निकालते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे, आपको याद है अगर आपने प्रॉफिट लॉस में कोई एंट्री छोड़ दी या कोई एंट्री गलत लिख दी, कोई भी एंट्री गलत लिख दी, यानी कि डेप्रिसिएशन आपने गलत लिख दिया, ठीक है, या फिर आपने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को ढंग से नहीं लिखा, ढंग से प्लस माइनस नहीं किया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड या डेप्रिसिएशन या बैड डेट्स, कोई भी एंट्री आपने गलत कर दी तो आपका नेट प्रॉफिट गलत आता था। नेट प्रॉफिट गलत आ गया तो कैपिटल में गलत प्लस कर दिया। अब बताओ बैलेंस शीट टैली होती थी आपकी 11th में, ऐसे नहीं होती थी टैली। तो भाई ये जो प्रॉफिट बटा है ना 24,000, ये गलत बट गया है, क्योंकि ये दो एंट्री तो करना ही भूल गए, वैसे ही बांट दिया, गलत बट गया है। अब क्या करें गलत बट गया तो भाई, जो चीज किसी को गलती से दे दी है ना वापस ले लो, जो चीज किसी को गलती से दे दी है वापस ले लो। तो 24,000 जो प्रॉफिट क्रेडिट किया है हमके अकाउंट में, जिनको दिया है वो गलत दिया है भाई, वापस ले लो। वापस ले लो मतलब, अरे भाई जब उनको दिया था प्रॉफिट तो क्या किया था, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ था ना, अब वापस लेना है तो क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर लो। तो चलिए करते हैं कैपिटल अकाउंट में डेबिट, प्रॉफिट टेकन बैक। कितना प्रॉफिट वापस लेना है जो गलत बट गया, 24,000। रेशियो क्या है, गिवन नहीं है तो क्या मानते हैं, इक्वल 1:1:1। तो प्रॉफिट हम वापस ले रहे हैं, ठीक है, जब दिया था तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था, अब वापस ले रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो ये मोहन के डेबिट हो जाएगा 8,000, विजय के लिए डेबिट 8,000, अनिल के लिए डेबिट 8,000, ठीक है भाई, तीनों में 8,000 लिख दिया मैंने। अब
इनसे वापस लिया है, आया किसके पास? फर्म के पास। ठीक है, तो फर्म के पास क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे हमने लिख दिया 24,000 फर्म के पास क्रेडिट। ठीक है, ये उल्टा होता है। हमने बताया था ना, एक कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेस के जो ऑनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ये पार्टनर को देंगे वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, और जो पार्टनर से वापस ले रहे हैं वो फर्म के लिए इनकम है। अभी फिलहाल प्रॉफिट वापस ले लिया ना, है ना, तो कैपिटल अकाउंट कम हो गया, डेबिट हो गया, लेकिन फर्म ने लिया है तो फर्म के लिए फिलहाल तो इनकम होगी ना। तो फिलहाल फर्म के लिए इनकम होगी तो क्रेडिट कर दी फर्म के लिए, तो देखिए फर्म में क्रेडिट हो गई। आइए और देखते हैं और क्या ठीक करना है हमें। ये तो क्या, प्रॉफिट को हमने ठीक किया, मतलब वापस ले लिया जो गलती से दे दिया था। उसके बाद इंटरेस्ट कैपिटल ओमिशन, भूल गए, इंटरेस्ट कैपिटल दिया ही नहीं। बताओ भाई, इंटरेस्ट कैपिटल देते हैं तो क्या करते हैं, उनकी कैपिटल बढ़ती है कम होती है? सर बढ़ती है, उनको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे तो बढ़ेगी। तो वो भाई बढ़ाना भूल गए थे, बढ़ा दो। अब बढ़ाने मतलब क्या है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था, क्रेडिट करना भूल गए, तो आप क्रेडिट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो कितना है इंटरेस्ट कैपिटल? 10%। 10% किस पे निकालना है? 30, 25, 20 पे? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, यही तो इंपॉर्टेंट चीज थी। 10% जो है 30, 25, 20 पे नहीं निकालना, ओपनिंग पे निकालना है। ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये रही ओपनिंग कैपिटल और ये रहा उसका इंटरेस्ट। तो ये सही वाला इंटरेस्ट है, उनको दे दो। दे दो मतलब उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना मतलब उनको देना। तो फर्म अब देगी उनको इंटरेस्ट कैपिटल, कितना देगी? 2700, 2100, 1500। तो लिख दीजिए, क्रेडिट कर देते हैं 2700 यानी 2700, 2100 यानी 2100 और 1500 यानी 1500। ये इन तीनों को दे दिया। टोटल कर लीजिए भाई कि फर्म ने कितना दे दिया इनको, उनके लिए क्रेडिट हुआ तो फर्म के लिए डेबिट होगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये, टोटल कीजिए। ये हो गया 2000 और 4000 और ये 5000। ठीक है, अब बाकी ये 5600 और फिर 700, तो टोटल हो गया 6300। भाई 6300 ठीक है, इनके में क्रेडिट हुआ है तो फर्म में क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि फर्म ने तो दिया है ना भाई, फर्म ने दिया तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, फर्म ने दिया है तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। चलिए, ये हो गई इंटरेस्ट कैपिटल की बात। आगे बढ़ते हैं भाई, इंटरेस्ट ड्राइंग। इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में बताओ यार, फर्म इंटरेस्ट ड्राइंग लेती है या देती है? भाई पार्टनर ने ड्राइंग की थी ना, ठीक है, पैसे वापस नहीं किए तो फर्म उनसे इंटरेस्ट लेगी। फर्म इंटरेस्ट लेगी तो फर्म के लिए तो इनकम है। ठीक है, और फर्म पार्टनर से कुछ लेगी तो फर्म का जो बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन जो पार्टनर की कैपिटल है वो कम हो जाएगी बेचारों की। ठीक है, अब कैपिटल कम होगी तो कैपिटल डिक्रीज होती है, तो क्या करते हैं भाई? कैपिटल डिक्रीज होने पे डेबिट करते हैं। याद होगा, नहीं याद होगा तो सुन लो, कैपिटल डिक्रीज होने पे डेबिट करते हैं। तो आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं और फर्म में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना अमाउंट है, ये तो दे रखा भाई, निकालना नहीं है। 250, 200, 150, तो लिख दो भाई 250, 200, 150, यानी कैपिटल कम कर दो, 250, 200 और 150। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250, 200, 150। टोटल कितना हो गया भाई? टोटल ये दोनों हो गए 400 और ये 200, 600 हो गया। तो 600 रुपए इनसे लिया, फर्म के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई, तो फर्म के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। आगे बात समझ इतनी सी? ठीक है, अब और कुछ रह गया क्या? नहीं, ये तो हमने कर दिया जो छूट गया था। अच्छा, जो छूट गया था वो कर दिया, तो क्या रह गया? मतलब अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, अब जो करनी है कैलकुलेशन हमें अपने आप करनी है। क्वेश्चन में जो गलती बताई हुई थी वो तो हमने सुधार ली। चलिए अब आप देखते हैं अब क्या क्या हुआ। देखिए जरा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, फर्म ने कितना पैसा लिया? फर्म ने पहले तो 24,000 लिया, प्रॉफिट वापस लिया। ठीक है, और फर्म ने अभी अभी इंटरेस्ट ड्राइंग लिया, तो फर्म ने टोटल कितना लिया? भाई फर्म ने लिया 24,600 रुपए, फर्म ने ले लिया 24,600 फर्म ने ले लिया पार्टनर से। तो 24,600 ये आगे से क्रेडिट में, 24,600, 24,600 ये फर्म ने ले लिया, 24,600 फर्म ने ले लिया। अब फर्म ने दिया कितना? 24,600 में से फर्म ने दिया 6,300। तो आप बताओ कितना बचेगा? भाई 24,600 ये टोटल है, इसमें से 6,300 फर्म ने दे दिया, तो फर्म के पास कितना प्रॉफिट बचा ये बता दो। फर्म के पास
कितना प्रॉफिट बचा भाई? 24 माइनस 6 18, ठीक है, और 600 माइनस 300 300, 18,300 बच रहा है। ये कितना बच रहा है? 18,300। तो ये जो 18,300 बच रहा है ना, यही तो है आपका करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये लिखा ना करेक्ट प्रॉफिट, थोड़ा इसके सामने लिख दूं ताकि आप ये ना कहोगे 18,300 कहीं और लिखा है, करेक्ट प्रॉफिट कहीं और लिखा है। ये लीजिए 18,300, ये करेक्ट प्रॉफिट है, ये करेक्ट प्रॉफिट। इसे करेक्ट रेशियो, रेशियो वही है 1:1:1, इसमें बांट दो। अब बताओ भाई, कैपिटल आप, ठीक है, इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे प्रॉफिट की वजह से? भाई पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है तो कैपिटल तो इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कैपिटल क्रेडिट कर दो। चलिए क्रेडिट कर देते हैं, 18,300 को इक्वल बांट दो। भाई ये आ जाएगा 6,100। तो 6,100 यहां क्रेडिट किया, 6,100 यहां क्रेडिट किया, और 6,100 यहां क्रेडिट किया। ये सही वाला प्रॉफिट, जो ठीक ठाक प्रॉफिट आया, वो हमने इन तीनों को बांट दिया। ठीक है, अब क्या रह गया? देखो भाई एडजस्टमेंट सारी हो गई है ना। अब ये जो भी पंचायत हुई, जो भी एडजस्टमेंट हुई, इसकी वजह से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, एक बार ये बता दो। चलिए ठीक है, देखते हैं फर्म का क्या हुआ। फर्म का तो बराबर ही आ गया यार दोनों तरफ। ठीक है, मोहन की बात करते हैं पहले पार्टनर की, मोहन की। मोहन क्या कहता है? भाई मोहन ने दिया 8,250 फर्म को, 8,250 मोहन ने फर्म को दिया। ठीक है, और मोहन को मिला कितना? मोहन को आईओसी मिला 2,700 और मोहन को प्रॉफिट मिला 6,100। तो कितना हो गया भाई जो उसने, मोहन ने फर्म से लिया, यानी मोहन के लिए जो प्रॉफिट रहा 2 और 6 8 8 800। ठीक है, तो ये 8,800, ठीक है, इसको मिले मोहन को, और मोहन ने दिए कितने? 8,250। चलिए ऐसे ही समझ के आप विजय का करिए। विजय का जो डेबिट हो रहा है, मतलब इसने जो दिए फर्म को, तो इसने दिए कितने? 8,200, और इसको मिले कितने फर्म से वापस? 2,100 और 6,100। तो कितना मिला? 2 6 8 8 और 200, बराबर हो गया यार ये तो। 8,200 8,200, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समझ रहे हो विजय को? इन सब एडजस्टमेंट के चक्कर में उसने 8,200 लिए और 8,200 दिए। तो भाई विजय को ना तो नफा हुआ ना नुकसान हुआ, कोई नफा नुकसान नहीं हुआ, इसको कोई गेन लॉस कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, विजय को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अनिल का देख लेते हैं, अनिल का क्या हुआ है। अनिल 8,150 इसको देने पड़े फर्म को, और उसको मिले कितने फर्म से? मिले भाई 6 और 1, कितना हो गया? 7,600। इतना ही आ रहा है ना भाई, 7,600। तो ये हो गई कैलकुलेशन, कितना लिया कितना दिया। अब चलिए निकाल लीजिए नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मतलब कि डिफरेंस निकाल लीजिए डेबिट क्रेडिट का। तो डिफरेंस निकालते हैं भाई सबसे पहले मैं सबसे मुश्किल वाला कर रहा हूं, ये वो विजय का। ठीक है, सबसे मुश्किल कैलकुलेशन थी विजय की, वो मैंने निकाल लिया। डिफरेंस कितना आया? नील। भाई नील निकालना, जीरो निकालना कोई आसान काम नहीं होता है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। चलिए बाकी जो मुश्किल है, वो जो आसान काम है वो आप कर लीजिए। ये मोहन का बताइए कितना आ रहा है, और अनिल का बताइए कितना आ रहा है, बताएंगे? अरे छोड़ो मैं बता देता हूं। देखिए आप माइनस कीजिए, 8,000 तो है ही है। ये 800 में से 250 माइनस कर दो। भाई 800 में से 250 माइनस किया, 800 माइनस 250 कितना आया? 550। और यहां पे 7,600 है और यहां पे 8,150 है। तो 8,150 में से 7,600 माइनस कर दो, कितना आया? यहां पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 550। फर्म में तो हमेशा ही नहीं लाएगा भाई, फर्म में करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया डिफरेंस, नेट इफेक्ट। ठीक है, अब हमें ये सोचना है भाई किस पार्टनर को डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें। ठीक है, तो भाई साफ सीधी बात है, जिस पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको क्रेडिट कर दो, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी क्रेडिट होके। और जो पार्टनर घाटे में रहा उसको डेबिट कर दो, डेबिट करने से कैपिटल कम हो जाएगी। देखते हैं कौन फायदे में रहा कौन घाटे में रहा। इसको देखिए जरा मोहन को। मोहन में डेबिट का अमाउंट कम है, क्रेडिट का ज्यादा है। जो मोहन का टोटल है ना, उसमें डेबिट का कम है, क्रेडिट का ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? मोहन का क्रेडिट का ज्यादा है, मोहन को मिला ज्यादा है, मोहन का फायदा हुआ है, मोहन का प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो याद रखिए शॉर्टकट में कि जिसका टोटल डेबिट वाला ज्यादा है वहां डेबिट लिख दीजिए, जिसका टोटल
क्रेडिट वाला ज़्यादा है वहाँ क्रेडिट लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं, तो सर क्रेडिट ज़्यादा है तो यहाँ क्रेडिट लिख दो भाई, इसको क्रेडिट करना है। इस पर आइए, अब अगला कौन है आपका? अनिल। अनिल का बताइए टोटल देख के, दिख रहा है साफ साफ क्लियर? ये देखो 8150 कहाँ पे लिखा है? डेबिट में। और क्रेडिट में कितना लिखा है? 7600। बता दो कौन सा ज्यादा है, डेबिट वाला है क्रेडिट वाला? साफ साफ दिख रहा है सर डेबिट वाला ज्यादा है, तो लिखो ना डेबिट, सोच क्या रहे हो? ये लो भाई, डन। अब क्या करना है? वर्किंग नोट खत्म। बोला था नीटली करना, क्लियरली करना, साफ सुथरा किया वर्किंग नोट। आप भी अपने पेपर में साफ सुथरा करना। अब एंट्री कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं एंट्री में। तो भाई डेबिट कौन हो रहा है? क्योंकि पहले ऊपर हम डेबिट वाला लिखते हैं ना, तो डेबिट कौन हो रहा है ढूंढो जरा। डेबिट डेबिट, ये रहा डेबिट। कौन है ये? अनिल। कर दो, ये रो लिखो, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा क्रेडिट कौन हो रहा है भाई? इस पर क्रेडिट लिखना है। क्रेडिट ये रहा भाई क्रेडिट। कौन है ये? मोहन। तो लिख दो टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितना अमाउंट भाई? सेम ही है 550 550, तो 550 इसका डेबिट, ठीक है, 550 इसका क्रेडिट। भाई ये एंट्री क्यों करी है? एंट्री करने का रीजन भी तो लिखना है। क्या बोलते हैं उसको? नरेशन। नरेशन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। हाँ, और नरेशन में ना बीइंग लिखना कंपलसरी नहीं होता कि बीइंग, आप बार बीइंग 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 लिखते रहें, ठीक है, यहाँ कोई बीन वीन नहीं बजानी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिख रहे हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। भाई एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी टू रेक्टिफाई एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन जो हुआ था उसको रेक्टिफाई करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है, लिख दिया रीजन, हो गया क्वेश्चन खत्म, फिनिश। ठीक, तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन रही हो, कोई भी स्टेप, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया हो, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। दोबारा कैसे पूछेंगे भाई? नीचे कमेंट में लिख दीजिए क्या डाउट है आपका, ठीक है। मैं जब भी पढ़ूंगा उसके बाद जब भी टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई कर दूंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन, जो भी आपकी बुक है, ये क्वेश्चन तो खैर टीएस लेवल से था, आपके पास कोई और भी बुक हो सकती है, डी के गोयल हो सकती है, चतुर्वेदी अग्रवाल हो सकती है, ठीक है, सुभाष देसर है, और भी बहुत सारे ऑथर हैं। तो किसी की भी बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इलस्ट्रेशन हो, सीबीएसई के बोर्ड का क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, जो भी आपका डाउट है ना, बताइए मुझे। सॉल्व करना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे, ठीक है, और आप कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते रहें, आपके डाउट सॉल्व होते रहें, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपको पहले से पता लग जाए, ताकि आप टाइम पे देख सके, टाइम पे समझ सके। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।